कि ये आयत पढ़ी जा रही है, वलसौफ युती का रब्बो का फतरजा। इस आयत की शान को बयान करने से पहले एक जुमला और सुन लीजिए। क्या शान है इसकी कि सब बैठे हैं अल्लाह के रसूल के चाहने वाले भी और ताबईन भी। ऐसे में मोहम्मद हनफिया ने एक सवाल किया। मोहम्मद हनफिया फर्जंद मौलाए कायनात हैं। बात लिखते हैं मोहम्मद इब्ने हनफिया। हनफिया आपकी वालदा के कबीले का उन्वान है। असल आपकी वालदा का नाम खोला है, खोला के बाप का नाम जाफर है, तो खोला बिनते जाफर और अल हनफिया, तो मशरूब मोहम्मद इब्ने अल हनफिया। असल मोहम्मद इब्ने अली है ये, और ये मौला के उन साहबजादों में से हैं कि बाकी सब हैं खल्क और ये हैं अम्र। सब टाइमली खिलकत के उन्वान मुकम्मल करके दुनिया में आए। मोहम्मद ऐसे हैं कि इनकी मां ने मौला के सामने दस्ते सवाल दराज किया। मौला उम्मीद देकर आपके घर में, आपके हरम में आई, अभी तक खाली हूं उम्मीद से, दस्ते सवाल बढ़ाइए। इमाम फरमाते दस्ते सवाल बढ़ाया। इमाम ने दस्ते इमामत को खोला के हाथ पर रख के फरमाया, हो जाओ हामिला। अल्लाहु अकबर। अब तो पहचानिए दुनिया की नस्लें और अंदाज से हैं, आले मोहम्मद की अता और अंदाज से। और अब समझ लीजिए कि नामहरम से हाथ मिलाना भी इसलिए मना है कि हाथ में हाथ मिलाना भी असर रखता है। अल्लाहु अकबर। इसीलिए शरीयत ने मना किया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खैर, बात से बात निकल आई यहां तक, तो अब मोहम्मद हनफिया का तारुफ हो गया। ये मोहम्मद हनफिया बैठे हुए हैं ताबईन के दरमियान और इरशाद फरमाते हैं कि आप हजरात के नजदीक कुरान मजीद में सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा आयत कौन सी है? यही तो है जहां पर परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि जिन अफराद ने, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, खुदा उनसे कहता है कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने नफ्सों पर इसराफ कर लिया है, ज्यादती कर ली है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, देखो अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह सारे गुनाहों को मुआफ कर देगा। अल्लाहु अकबर। तो ये आयत उम्मीद अफजा आयत है। आप फरमाते हैं मगर हम अहले बैत के नजदीक सबसे उम्मीद अफजा आयत ये नहीं है। आयत वला सौफा युती का रब्बो का फतरजा, हबीब आपको खुदा इतना अता करेगा यहां तक कि आप अपने परवरदिगार से राजी हो जाएंगे। पता चला उम्मत की उम्मीद और है, मुस्तफा की उम्मीद और है। उम्मत की उम्मीद मग़फ़िरत है, मुस्तफा की उम्मीद शफाअत है। फिर कहां मिलाते हो? जब उम्मीदें अलग अलग हैं तो साहिबाने उम्मीद बराबर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह अल कमर के अंदर खुदा का फरमान है, इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब हो गई, चांद शगाफ्ता हुआ है। कब हुआ था जी? कब हुआ? 1400 नहीं, 1446 तो पैगंबर की हिजरत को हो गए। और पैगंबर की हिजरत से पहले जमाने बेसत में उस वक्त में हुआ जबकि खतीजा ताहिरा हयात ज़ाहिर में थी। जबकि
खतीजा ताहिरा हयात ज़ाहिर में थी, तो समझिए तकरीबन 1450 बरस का ख्याल कीजिए। 1450 बरस पहले खुदा कहता है कयामत करीब हो गई, अब तक नहीं आई। इसका करीब इतना दूर हो, अब दूर की मिसाल समझिएगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कयामत करीब है, अब तक नहीं आई। 1450 साल गुजर गए। जब खुदा का करीब करीब नहीं होता, दूर कितना दूर होगा। वो कहता है उसका इरादा है अल्लाह का कि अहले बैत तुमसे हर किस्म की रिस और पलीदी को दूर रखे। जब खुदा दूर रखेगा तो कोई करीब कैसे ला सकेगा। सूरह हश्र में परवरदिगार का ऐलान है, खुजू मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु। जो रसूल तुम्हें दे दे वो ले लो। ये आता और है, वो आता और है। उर्दू का तलफ़ुज़ आपको एक जैसा लग रहा होगा, दोनों के हर्फ अलग अलग है। ऐन तोए अलिफ, अलिफ ते ये। अता और है, मैं उर्दू में कर देता हूं। देना और है, बख्शना और है। अब आसान हो गया। देना और है, बख्शना और है। देना कभी आरियतन है, कभी उजरतन है, मगर बख्शना हमेशा फजलन होता है। अगर मैं आपको इस्तेमाल के लिए अपना मोबाइल दूं तो ये इस्तेमाल के लिए होगा, आरियतन है, इस्तेमाल कीजिए, वापस कर दीजिए। मेरा मकान खाली है, आपको किराए पे दे रहा हूं, तो ये देना किराए पर है, मालिकाना हुकूक के साथ नहीं है, अता नहीं है, अता है। लेकिन परवरदिगार जब उम्मत को देना चाहता है तो अलिफ्ते ये इस्तेमाल करता है। जब मुस्तफा को देता है तो कभी कहता इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर बख्श दिया। जब कौसर बख्श दिया तो हमने आपको मकाम शफाअत शक्ल फातिमतु ज़हरा बख्श दिया है। शहजादी के अस्मा में से बरिवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इमाम फरमाते खुदा ने हमारी जद्दे माजिदा के लिए 9 नाम रखे हैं। उन 9 नामों में से नाम नंबर 6, नाम नंबर 7, छठा नाम और 7वां नाम अर राजिया अल मर्जिया। और राजिया के साथ रजिया भी है। तो अब अल्लाह को सैयदा राजी करें तो अल्लाह हो गया मर्जी, अल्लाह हो गया मर्जी, सैयदा हो गया राजिया। परवरदिगार को राजी करना आसान है कि मुश्किल? बताइए, आपका जवाब क्या है? अब ये वोटिंग नहीं हो जाए, कहीं आधे कहीं मुश्किल है, आधे कहीं आसान। जिसको दुआए कुमैल समझ में आई हो वो भी मुश्किल का सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर शबे जुमा आप बुलंद आवाज से मौलाए कायनात के अल्फाज को दोहराते हुए खुदा से क्या कहते हैं? या सरी अर्रिज़ा, ए सबसे जल्दी राजी हो जाने वाले, राजी करने वाला मोमिन, राजी होने वाला खुदा। अल्लाहु अकबर। खुदा राजी हो जाता है जब कोई बंदा उसे राजी करना चाहे। इतना जल्दी राजी होता है कि इतना जल्दी तो घर में आपका छोटा राजी नहीं होता।
मना के दिखाओ बेगम को, तब पता चलेगा दाल रोटी का भाव। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, है या नहीं? अरे इतनी महंगाई में 25,000 का सूट कहां दिलाइएगा? और राजी नहीं हो रही। उसकी तो डिमांड है कि मुझे सूट चाहिए। अब आप मौलवी बन जाइए तो कहिए लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, कि बेगम साहिबा तक़वे का लिबास पहनिए, वो ज्यादा बेहतर है। ये करने की बात हो रही है। सबको राजी इंसान करना चाहे, और चूंकि सबको राजी करना इतना आसान नहीं होता। इंसान अगर राजी करने चले तो राजी कर नहीं पाएगा। हर एक की मर्जी अलग अलग है। मैंने मिसाल कुछ कल भी दी, आज फिर देता हूं। घर में एक खाना बनना मुश्किल है। घर में एक खाना बनना मुश्किल है, इसलिए कि एक बच्चे की मर्जी कुछ और है, उसको राजी करने के लिए मुझे गोश्त बनवाना है। दूसरे बच्चे की मर्जी है कि नहीं गोश्त नहीं चिकन खाना है। तीसरे बच्चे की मर्जी है नहीं मुझे तो ना गोश्त खाना है ना चिकन, मुझे तो फास्ट फूड खाना है। अब्बा कहां जाए? सबको राजी कैसे करें? अल्लाह अकबर। खुदा के सारे बंदे खुदा को राजी कैसे करेंगे? आइए बंदों के राजी करने की मिसाल पहले कायम करता हूं। हम सबको राजी करने का तरीका सीखते हैं जनाब सैयदा राजिया मर्जिया से। हम सीखते हैं। जितने बैठे हैं सबको जुबानी याद है, और अगर याद नहीं है तो याद आ जाएगा। कोशिश करता हूं पहले खुद अमल करूं, फिर आप तक कोई पैगाम पहुंचाऊं। खुदा से दुआ यही है कि जब तक अमल ना करूं तो पैगाम ना पहुंचाऊं। हर रात को सोने से पहले 4 बातों पे अमल खुद करता हूं। उनमें से 4 बातें वो हैं जो तोहफे सैयदा हैं। और तोहफे सैयदा नहीं है, तोहफे मुस्तफा है। अब जिन्हें मुस्तफा दोस्तों से मिला है उनकी खबर नहीं, मुझे मुस्तफा कल्ब मुस्तफा से मिला है, मुझे तो खबर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगंबर के दोस्तों से उन्हें उनकी खबर होगी, हमें तो अपने घर की खबर है। हम घर वाले लोग हैं, खानदानी लोग हैं। हम खानदानी लोग जो हैं वो खानदान से लिया करते हैं। तो शहजादी कौनैन का तोहफा तोहफे मुस्तफा है। काश जमाना समझ लेता कि अगर नबी के आल से तवस्सुल कर लेता तो उसकी मुश्किलात खत्म हो जाती। शहजादी कौनैन के घर में अल्लाह के हबीब आते हैं और नमाज शब, खुदा फिर दुआ करता हूं आप सबको मुझ समेत नमाज शब के पढ़ने वालों में शामिल करे। और नमाज शब मुश्किल नहीं है, न बोझ है, तो रह के बहाने उसका एहसान है कि वो लिफ्ट कराता है। ये हमारे नखरे हैं कि उठ नहीं पाते हैं। वो तो बुलाता है बगैर किसी सिक्योरिटी के, बुलाता है बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बुलाता है। वो तो बगैर टाइम लिए हुए बुलाता है, आओ मुझसे तन्हाई में बातें तो करो। तो मैं जुमला आपकी खिदमत के बीच में आ गया तो अर्ज कर रहा हूं ताकि ये बात हर जवान तक पहुंच जाए कि अगर कोई नमाज शब पढ़ना चाहता है तो बहुत सिंपल, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ 1 रकत पढ़े। कितनी पढ़े जी? 1 तो याद रहेगा ना दिन। तो आपने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाहि अलैहा
अल्लाहुम्मा सल्ली अला। रात को सोने से पहले बेटी 4 काम कर लिया करो। ये 4 काम आपने बहुत बार सुने होंगे, सुनना काफी नहीं है, अमल पहले चाहिए। अगर सुनने के बाद अमल ना किया तो ये 4 किसी काम के नहीं हैं। 4 जब काम आते हैं जब 4 पे अमल किया जाए। जैसे अचार सुनने में खट्टा लगता है, जब तक खाए नहीं गला नहीं पकड़ता। तो 4 सुनना काफी नहीं है जब तक अमल ना किया जाए। ठीक है जी। तो 4 में 3 के बड़ी जल्दी से तस्करे मुकम्मल कर देता हूं। रात को सोने से पहले एक खत्म कुरान किया जाए। कैसे मुमकिन का 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया जाए। यह शॉर्टकट, मगर ये याद रखिएगा, शॉर्टकट इसलिए नहीं होता कि लॉन्ग कट को छोड़ दिया जाए। अल्लाहु अकबर। इसका अंदाज ये है कि जो खुदा 3 मरतबा सूरह इखलास पे पूरे कुरान का सवाब देता है, वो कुरान पे क्या देगा। अल्लाहु अकबर। तो 3 मरतबा रात को सोने से पहले सूरह इखलास की तिलावत शहजादी कौनैन के जरिए तोहफे मोहम्मदिया है। फिर आप फरमाते हैं अल्लाह के हबीब की बेटी रात को सोने से पहले सारे अंबिया को अपना शफी बना लिया करो, तब सोया करो। अंबिया 1,24,000 हैं। सबके नाम नहीं मालूम तो सबको शफी कैसे बनाएंगे। क्या बेटी सारे अंबिया पर दुरूद पढ़ दिया करो। एक मतलब सारे अंबिया पर रात को सोने से पहले 1 मरतबा दुरूद पढ़ लिया करो। दुरूद अंबिया क्या है? सबसे मुख्तसर दुरूद अंबिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम, तो आता है ना, वसल्ली अला जमीइल अंबियाए वल मुरसलीन, वसल्ली अला जमीइल अंबियाए वल मुरसलीन। ये याद ना रहे, जेर जबर अल्फाज आगे पीछे हो जाएं तो परेशान न होइए। खुदा नक्काद नहीं है, खुदा रहमान है, नक्काद नहीं है। मैं यूं कहता हूं कि अगर आपको अरबी याद न रहे तो उसका तर्जुमा पढ़ दीजिएगा। ए खुदा दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर और उनके कुशादगी के ज़माने में जल्दी फरमा, और दुरूद नाजिल फरमा सारे अंबिया पर, सारे रसूलों पर। हो गया उर्दू में। सवाब उर्दू में नहीं, सवाब अरबी में ही मिलेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सवाब सवाब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पढ़ेंगे उर्दू में, सवाब मिलेगा अरबी में। तो सवाब चाहिए वहां कि जहां मरते के साथ जुबान अरबी हो जाती है, तभी तलकीन सिंधी में नहीं होती, कभी तलकीन सराइकी में नहीं होती। तलकीन जब भी होती है अरबी में होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे पैदा होने पर अजान और इकामत अरबी में थी, आए थे तो जुबान अरबी थी, जाएंगे तो जुबान अरबी है। ये अरबी क्या है? ये जुबान विलायत है। इसीलिए सवाब अरबी में मिलेगा। अगर आप तर्जुमा भी पढ़ लें तो काफी है। तीसरा काम, बेटी सैयदा रात को सोने से पहले 1 हज और 1 उम्रा कर लिया करो। 1 हज 1 उम्रा, पूरे साल में 1 हज, साल के 12 उम्रे, हर महीने का 1 उम्रा, 1 साल 365 दिन में 12 उम्रे होंगे, 1 हज होगा। ऐसे ही है।
एक रात में एक हज, एक उम्रा कैसे हो सकता है? तो 365 दिनों में रातों की मुनासिबत से 365 हज, 365 उम्रे कहां बैठे हैं? सब फ्री में हो रहा है। फ्री वाला समझ में नहीं आता। समझ में वो आता है जहां पैसे खर्च होते। उम्रा करने जाएं, कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख तो लग रहा है आजकल। ये गरीबों का उम्रा है, और गरीबों का हज तकरीबन 11.5 लाख से 12.5 लाख के बीच में है। कहां जाते हर साल हज पे, हर महीने कहां उम्रा करते? सैयदा का सबका है। हर रात को हाजी बना दिया। मौत मिर्सलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर रात को सोने से पहले एक हज और एक उम्रा कैसे मुमकिन है? आप फरमाते हैं बेटी एक मर्तबा तस्बीह आते अरबा पढ़ लीजिए, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक मर्तबा पढ़ने से एक हज का एक उम्रे का सवाब है। देगा कौन? खुदा ए मोहम्मद। बताया किसने? बिनते मोहम्मद। देने वाला करीम है, बताने वाली करीमा है। देने वाला सरी और रिजा है, बताने वाली राजिया है। चौथी और आखिरी बात जो सबसे पहले करना थी, इसकी बुनियाद पर राजिया तक पहुंचे थे। आप फरमाते हैं बेटी रात को सोने से पहले सारे मोमिनीन और मोमिनात को अपने आप से राजी कर लिया करो, तब सोया करो। कितने बैठे हैं यहां पर लोग? 200 होंगे, 250 होंगे, 300 होंगे, कुछ कम होंगे या कुछ ज्यादा होंगे। अगर इन सबको राजी करना हो रात को, मैं समझता हूं बैलेंस तो नहीं है इतना कि सबको फोन कर सकूं। और अगर बैलेंस डाल भी लूं तो कोई सो रहा होगा, कोई जाग रहा होगा, कोई गुस्से में होगा, कोई परेशानी में होगा। मैं कहूं आप मुझसे राजी हैं, ला हौला वला कुव्वत, ये टाइम है रात के 12 बजे राजी करने का। फोन बंद, पैसा भी गया, राजी भी नहीं हुए। कोई ऐसा तरीका हो, खर्चा ना हो। बस शहजादी सवाल करती, बाबा सारे मोमिनीन मोमिनात को, अब अगर कोई अफ्रीका का मोमिन हो उससे फोन भी करूं तो वो स्वाहिली बोलता है, मुझे वो आती नहीं है। अगर कोई जर्मनी का मोमिन है वो जर्मन बोलता है, मुझे वो आती नहीं। राजी कैसे होगा? फरमाया सबको फोन मत करो, हाथ उठा के दुआ कर दो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात। ए परवरदिगार सारे मोमिनीन और मोमिनात को बख्श दे। जब तुम ये दुआ करोगी तो सारे मोमिनीन मोमिनात तुमसे राजी हो जाएंगे। क्या मैसेज है! रात को सोते हुए अगर इंसान के ख्यालात नेगेटिव हो, मनफी हो, फला ने दिल दुखाया है, बड़ा खराब आदमी है, सुबह निपटूंगा इससे, तो मैं रात को नींद कैसे आएगी? अच्छा फला ने ये बात कह दी थी, हम इसकी शिकायत करेंगे। रात भर सोचते रहे किससे बात करनी है, कैसे इसका नाकता बंद करवाना है, नातिका बंद करवाना। तो ये रात को सोने वाली कैफियत अगर इंसान की नेगेटिव हो जाए तो नींद नहीं आती, और अगर पॉजिटिव थिंकिंग हो तो नींद अच्छी आती है। सैयदा चाहती हैं, पैगंबर चाहते हैं कि रात को सोने से पहले बंदों को राजी कर लो। जब बंदे राजी हो जाएंगे तो रब खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। बंदे राजी न माल लेने से होंगे न माल खाने से होंगे, अगर उनके हक में मग़फ़िरत की दुआ कर दोगे। जब दुआ की बात आई तो जाते जाते जो जुमला याद आया कि जहां हजरत ओवैस क़रनी ख्वाजा के नाम से पहचाने गए थे, मुस्तजाबुद्दावात,
किसी ने कह दिया ख्वाजा ओवैसे करनी से कि आप मेरे हक में दुआ किया कीजिए। बड़े स्पेशल थे, बड़े स्पेशल थे ओवैसे करनी। फरमाने लगे मैं सारे मोमिनीन मोमिनात के हक में दुआ करता हूं, अगर आप उनमें शामिल हैं तो दुआ खुद ब खुद कबूल हो गई, और अगर आप शामिल नहीं हैं तो मैं अपनी दुआ बर्बाद नहीं करता। सलवात पढ़े मोहम्मद।